गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ लेसन एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला के एक्सरसाइज में वर्किंग विथ लैंग्वेज जो है वो कर रहे थे। उसका बी पार्ट जो था, यूज दीज फ्रेजेस इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन आफ्टर फाइंडिंग आउट देयर मीनिंग। निम्नलिखित फ्रेजेस की मीनिंग को ढूंढ करके आपको अपने खुद के वाक्यों में फ्रेजेस का जो है वो उपयोग करना था। तो सभी ने जो है वो प्रैक्टिस किया होगा, वाक्य बनाए होंगे। अर्थ इनके मैंने कल बता दिए थे, हिंदी में और इंग्लिश में भी। जिसने भी किया वे अपने मिस्टेक्स कहाँ पर रहती है, क्या है, तो वो सुधार करें उनमें, और जिन्होंने नहीं किया है वो नए सिरे से इनको करें। मैं आपके सामने उन्हीं फ्रेजेस का उपयोग करते हुए कुछ वाक्य जो है वो प्रत्येक फ्रेज का जो है वो एक वाक्य लेकर के आया हूँ। तो देखें, पहला वाक्य है, पहला फ्रेज जो है ब्रोक अपार्ट। हिंदी अर्थ इसका लिखा था टुकड़े टुकड़े होना। तो सेंटेंस मैंने लिखा है, द शिप ब्रोक अपार्ट आफ्टर हिटिंग एन आइसबर्ग। आइसबर्ग का मतलब होता है बर्फ की शिला। तो बर्फ की शिला से टकराने के बाद जहाज जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गया। दूसरा फ्रेज जो था वो था स्ट्रिक्ड ओवर। स्ट्रिक्ड ओवर का मतलब लिखवाया था मैंने अपने पथ को छोड़ करके, अपने रास्ते को छोड़ करके तेज गति से जो है वो आगे बढ़ना। तो वाक्य लिखा है, मीटियर स्ट्रिक्ड ओवर द नाइट स्काई लाइक ए फॉलिंग स्टार। मीटियर का मतलब होता है उल्का। उल्का जो है रात को अपने रास्ते को, अपने पथ को छोड़ करके एक टूटते हुए तारे की तरह जो है वो आगे बढ़ी, तेजी से गुजरी कह सकते हो। फिर है इफ स्प्रेड अक्रॉस का मैंने अर्थ लिखाया था दूर दूर तक फैलना। तो न्यूज ऑफ द सक्सेस ऑफ इंडियाज चंद्रयान मिशन स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। भारत के चंद्रयान अभियान की सफलता की के समाचार जो है वो संसार में, दुनिया में, विश्व में दूर दूर तक फैल गया। उसके बाद आपके सामने है लिफ्टेड ऑफ का मतलब होता है ऊपर उठना। तो उदाहरण लिखा है, इसका सेंटेंस लिखा है, द रॉकेट लिफ्टेड ऑफ द लॉन्च साइट। लॉन्च साइट जो है वहां से रॉकेट जो है वो ऊपर उठा। फिर लिखा है, ब्लास्ट ऑफ द रॉकेट्स ब्लास्ट ऑफ एट डॉन। ब्लास्ट ऑफ का मतलब होता है दागना, छोड़ना। रॉकेट जो है वो प्रातःकाल जो है छोड़े जाते हैं। वेंट ऑन का मतलब लिखवाया था जारी रहना। द कॉन्फ्रेंस वेंट ऑन टिल लेट इवनिंग। देर रात तक कॉन्फ्रेंस जो है वो चलती रही।
चीयर्ड अलोंग लिखवाया है मैंने। चीयर्ड अलोंग का मतलब होता है एंकरेज्ड, और एंकरेज्ड का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। दर्शकों ने जब भारतीय टीम ने उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट किया तो भारतीय दर्शकों ने टीम का उत्साहवर्धन किया। फिर ऑन बोर्ड का मतलब जहाज पर, पानी के जहाज पर, वायुयान या अंतरिक्ष यान पर चढ़ना ऑन बोर्ड होता है। तो द एयरलाइनर हैड 260 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड व्हेन इट क्रैश्ड इनटू द सी। एयरलाइन जो है जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ और समुद्र में गिरा, उस समय उसमें 260 यात्री सवार थे। फिर आपके सामने है लास्ट कैरी ऑन, और कैरी ऑन का मतलब होता है किसी कार्य को लगातार जारी रखना या करते रहना। वन मस्ट कैरी ऑन वंस एफर्ट्स टू अचीव सक्सेस। व्यक्ति को अपनी सफलता को प्राप्त करने के प्रयासों को जारी रखना चाहिए। तो ये कुछ वाक्य थे। तो आप जो है इन फ्रेजेस का मीनिंग जो है वो ध्यान में रखें, और जब भी पूछा जाए आप बता सकें। इसका बहुत महत्वपूर्ण है ये फ्रेजेस। एग्ज़ाम के दृष्टि से भी जो है वो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इनको अच्छी तरह से आप लर्न कर लें, जिससे कि सेंटेंस में भी जो है वो इसका मीनिंग आपको ध्यान होगा, तो आप अपना सेंटेंस भी जो है वो बना सकोगे। अब इससे नेक्स्ट जो है वो आपके सामने है, आपको विलोम शब्द बनाने हैं, और विलोम शब्द कैसे बनाने हैं एक ही तरीका इसमें बताया। आपको कुछ शब्द दे दिए गए हैं, शब्द मैं आपको बोर्ड पर लिखवा देता हूँ, और आपको बिल्कुल आसान चीज़ है। आपको कुछ शब्द जो है इसमें जोड़ करके प्रीफिक्स, उपसर्ग जिसको हिंदी में कहते हैं, जोड़ करके विलोम शब्द बनाना है। और उपसर्ग कौन सा जोड़ना है मैं आपको भी बताऊंगा। उससे पहले मैं जो है वो इनको कौन कौन से शब्दों के आपको बनाने हैं वो शब्द जो है वो आपको लिखवा देता हूँ। कुछ वर्ड्स जो है वो आपके सामने है। आपको इसमें क्या करना है, देखिए UN जो है वो जोड़ना है शब्दों के आगे, जो शब्द दिए गए इनके आगे UN जोड़ना है, और इससे जो है वो आपको विलोम शब्द जो है वो बनाने हैं। एक उदाहरण दिया है ट्रू, सत्य, और इसके आगे UN लगाया, अनट्रू, असत्य। ऐसे कैसे ये जो शब्द दिए हैं इनके आगे आपको UN जोड़ना है, केवल UN इनके आगे जोड़ना है, शब्द अपने आप बन जाएगा। और उनका अर्थ क्या होगा मैंने आगे लिखवा दिया है, तो मैं एक एक करके आपको करवा देता हूँ। आइडेंटिफाइड है जिसका अर्थ होता है ज्ञान, और इसके आगे UN जुड़ेगा और शब्द बन जाएगा अनआइडेंटिफाइड। शब्द बन जाएगा अनआइडेंटिफाइड, इसका अर्थ हो जाएगा अननोन, अज्ञात। ठीक है, ये बन जाएगा अनकंट्रोल्ड, अनियंत्रित। ठीक है,
जिस पर नियंत्रण न हो और नियंत्रित बन जाएगा। उसके बाद अटेंडेड मतलब देखभाल किया हुआ, जिसकी देखभाल की गई हो वो होता है अटेंडेड। और इसके आगे जब यूएन लगेगा तो हो जाएगा अनअटेंडेड, देखभाल रहित। फिर उसके बाद लिखा है सफल सक्सेसफुल, इसके आगे जब यूएन जुड़ेगा SUCCESSFUL अनसक्सेसफुल तो हो जाएगा फेलियर या असफल। फिर है इम्पोर्टेंट, इसके आगे जब यूएन जुड़ेगा तो बन जाएगा अनइम्पोर्टेंट। और मतलब हो जाएगा ट्रिवियल, तुच्छ, महत्वहीन। फिर एजुकेटेड, इसके आगे जब यूएन लगेगा तो अनएजुकेटेड मतलब अशिक्षित। फिर इंटरेस्टिंग, इसके आगे यूएन जब जुड़ेगा तो अनइंटरेस्टिंग होगा, उसका अर्थ होगा बोरिंग या उबाऊ। फिर क्वालिफाइड, इसके आगे यूएन जुड़ेगा अनक्वालिफाइड हो जाएगा। मतलब हो जाएगा अयोग्य। और फिर प्रशिक्षित, इसके आगे यूएन जब जुड़ेगा तो हो जाएगा अनट्रेंड। अनट्रेंड का मतलब हो जाएगा नॉट हैविंग रिक्वायर्ड एजुकेशन टू डू सर्टेन जॉब, किसी कार्य को करने के लिए अयोग्य या अप्रशिक्षित। और फिर जो है अनस्टेबल, जवाब देने योग्य, तो अनस्टेबल हो जाएगा जिसका जवाब न दिया जा सके, अनस्टेबल। ये जो है वो मूल शब्द हो गए। इसमें यूएन जोड़ करके इनके ऑपोजिट वर्ड्स पढ़ा दिए और इनका अर्थ जो है मैंने हिंदी में लिखवा दिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी कॉपी में जो है वो इन ऑपोजिट वर्ड्स को करें, लर्न करें। परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण शब्द है ये और आगे भी जो है वो आपके काम आने वाले शब्द हैं। अब जो है लेसन नंबर 4, एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला, पार्ट जो है समाप्त होता है। इसके बाद कोई एक्सरसाइज जो स्पीकिंग वाली वगैरह है वो जो है ऑनलाइन संभव नहीं है, इसलिए उनको जो है वो क्लास के दौरान करवाएंगे। बाकी की सभी एक्सरसाइज जो है वो मैंने करवा दी है। और अब इस पार्ट के बाद मैं चाहता हूँ कि आगे वाला पार्ट जो है लेसन नंबर 5 जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग प्रकार का विद्यालय। तो एक अलग प्रकार का विद्यालय जो है 5वां पार्ट, उसको करवाने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक प्रश्नों के उत्तर देने का तरीका जो है मैं आपको बता दूँ। एक वीडियो लेक्चर में जो है वो किसी पैसेज के उत्तर किस प्रकार से दिए जाए या किसी भी प्रश्न का उत्तर जो है वो किस प्रकार से लिखें, इन चीज़ों को बताने के लिए मैं चाहता हूँ कि आगे पाठ पढ़ाने से पहले इनको करवा दूँ, ताकि जो है वो आगे आने वाले पाठों में भी जो है वो आप ढूंढ करके उत्तर लिख सकें और उत्तर का पैटर्न जो है वो सही आप लिख सकें।
तो ये चीज़ बताने के लिए मैं चाहूँगा कि कल जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैं प्रश्नों का उत्तर देने का, चाहे प्रश्न अनसीन पैसेज वाले हो, सीन पैसेज वाले हो या किसी पार्ट के प्रश्न हो, आप आसानी से उन प्रश्नों को कर सको। इसलिए कल का जो वीडियो लेक्चर रहेगा बहुत महत्वपूर्ण है, मिस न करें उसको, अनिवार्य रूप से सभी बच्चे देखें। और ये केवल 6 के लिए नहीं है, ये सभी कक्षाओं के लिए क्वेश्चन आंसर जिनको देने होते हैं इंग्लिश में, जिस कक्षा में भी क्वेश्चन आंसर की एक्सरसाइज है, उन सभी कक्षाओं के लिए है। मेरे हिसाब से 3rd से लगा करके 12th तक तो है ही, और कॉलेज में भी जो है वो इसमें पैसेज वगैरह आता है तो उसके जो है उत्तर लिखने होते हैं, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर मैं करवाने जा रहा हूँ कल। तो कल वाला वीडियो लेक्चर जो है ज़रूर देखें और उसी तरीके से जो है वो प्रश्नों को, चाहे वो कंप्रीहेंशन चेक वाले हो या दूसरे भी हो, वर्किंग टेक्स्ट वाले हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप उस पैटर्न के अनुसार जो है वो प्रश्नों को पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप ज़रूर जो है वो सफल होंगे। तो कल वाला वीडियो लेक्चर जो है वो ध्यान में रखें। और आज केवल इतना ही, और कल वाला वीडियो लेक्चर करवाने के बाद फिर जो है वो हम आगे 5-6 पार्ट की ओर जो है वो बढ़ेंगे। और तब तक जो है वो आप ये जो एक्सरसाइजेज जो दिए हैं, फ्रेजेज वाला जो मैंने करवाया और ये अपोजिट वर्ड्स जो है इनको कंठस्थ कर लें और फिर जो है वो आगे और सीखने के लिए तैयार रहें। थैंक यू।